अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई हफ्तों से जो तनातनी चल रही थी, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी थी। मिडिल ईस्ट के आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान और समुद्र में तैनात जंगी जहाजों को देखकर हर कोई यही मान रहा था कि अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी वॉशिंगटन से एक ऐसा संदेश निकलता है जो बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और लंदन से लेकर दिल्ली तक के बाजारों में हड़कंप मचा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 5 दिनों का एक ब्रेक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़े तेल उत्पादकों के बीच की जंग को कैसे एक नया मोड़ दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दुनिया की 2 महाशक्तियां आपस में टकराने वाली हों, तो अचानक भारत की लॉटरी कैसे लग जाती है? मार्केट के पंडित और ग्लोबल एक्सपर्ट्स अभी गणित लगा ही रहे थे कि तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक फैसले से पूरी बाजी पलट दी। ईरान के ऊपर जो बड़े हमले होने वाले थे, उन्हें अचानक रोक दिया गया। ये खबर जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हुई, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऐसा तूफान आया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो आसमान छू रहा था, वो देखते ही देखते $100 प्रति बैरल के नीचे आ गिरा। सिर्फ तेल ही नहीं, बरसों से सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना और चांदी भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत का क्या लेना देना? तो दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारत के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो संकट हमारे रसोई घर तक पहुंच गया था, वो अब छंटता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस रस्साकशी का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा था। मार्च 2026 की इस तपती गर्मी में, जब पूरी दुनिया ग्लोबल क्राइसिस के डर से कांप रही थी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली संयंत्रों पर होने वाले हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे बहुत ही सार्थक बातचीत चल रही थी। इस एक मैसेज ने ग्लोबल सप्लाई चेन की उन बंद नसों को खोल दिया जो पिछले कई दिनों से चौक पड़ी थी। अब जरा आंकड़ों के रोमांच को समझिए। जैसे ही ट्रंप का ये बयान आया, ब्रेंट क्रूड का भाव $17 यानी करीब 15% तक टूट गया। ये गिरावट इतनी तेज थी कि ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन संभालने का मौका तक नहीं मिला। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 13% से ज्यादा लुढ़क कर $85 के आसपास आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में इस गिरावट का मतलब है कि अरबों खरबों डॉलर का हेयर फेयर कुछ ही घंटों में हो गया। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर तो नजारा ही कुछ और था। कच्चा तेल 9% गिरकर लोअर सर्किट पर जा लगा। जो तेल सुबह चढ़कर खुला था, वो शाम होते होते धड़ाम हो गया। ये सीधा संकेत था कि जंग के बादल अब थोड़े छंटने लगे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। सोने की कीमतों में जो हुआ, उसने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोना, जिसे दुनिया का सबसे सेफ एसेट माना जाता है, वो भी ट्रंप के इस दाम के आगे टिक नहीं पाया। जब जंग की आशंका कम होती है, तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार की तरफ भागते हैं, और यही हुआ। चांदी की चमक भी फीकी पड़ गई। इस पूरी उथल पुथल के बीच गिफ्ट निफ्टी ने जो छलांग लगाई, उसने भारतीय निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। गिफ्ट निफ्टी करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा ऊपर उछल गया। ये 4.5% की बढ़त कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया को अब भारत की बढ़ती ताकत और ग्लोबल स्टेबिलिटी पर भरोसा होने लगा है। भारत के नजरिए से देखें तो ये खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हम अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। अगर तेल महंगा होता है, तो भारत में महंगाई का भूत बोतल से बाहर आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि तेल और गैस की सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है, वहां पर भारी तनाव था। इस तनाव की वजह से भारत में LPG यानी रसोई गैस की किल्लत शुरू हो गई थी। सप्लाई चेन में रुकावट आने से गैस के जहाजों को रास्ता बदलकर आना पड़ रहा था, जिससे खर्चा और समय दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन अब जब ट्रंप ने 5 दिनों का विराम दिया है, तो उम्मीद जगी है कि खाड़ी देशों से आने वाली एनर्जी सप्लाई फिर से पटरी पर लौट आएगी। सोचिए, अगर ये जंग और खिंचती तो क्या होता? भारत में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाते और उसका सीधा असर आपके खाने पीने की चीजों पर पड़ता। लेकिन भारत की कूटनीति और वैश्विक हालात ने मिलकर भारत की राह आसान कर दी है। ट्रंप ने जो मिजाज और लहजे की बात की है, वो संकेत देता है कि ईरान के साथ कोई बड़ी डील पाइपलाइन में है। अगर ये बातचीत कामयाब रहती है, तो आने वाले दिनों में तेल के दाम और भी नीचे आ सकते हैं। ये भारत के लिए राहत की सांस इसलिए भी है क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस वक्त दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से भाग रही है और हमें सस्ता ईंधन चाहिए ताकि ये रफ्तार थमे नहीं।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात है। ट्रंप ने रक्षा विभाग को सीधे निर्देश दिए कि हमले टाल दिए जाएं। ये दिखाता है कि 2026 का अमेरिका अब सीधे टकराव के बजाय इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेसी को ज्यादा तरजीह दे रहा है। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला न करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। इससे ईरान को भी बातचीत की मेज पर आने का एक मौका मिला है। भारत के लिए तो ये छित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति है। एक तरफ हमारे शेयर बाजार झूम रहे हैं, दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस वक्त हैरान हैं कि कैसे एक मैसेज ने पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बदल कर रख दिया। सोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट ये बताती है कि लोग अब पैनिक से बाहर आ रहे हैं। चांदी का गिरना इंडस्ट्रियल डिमांड के दोबारा शुरू होने का संकेत है। लेकिन क्या ये शांति परमानेंट है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? ट्रंप ने 5 दिनों का वक्त दिया है। ये 5 दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अगर इन 5 दिनों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो बाजार फिर से अस्थिर हो सकता है। भारत के शेयर बाजारों के लिए ये हफ्ता ऐतिहासिक साबित हो सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उससे लगता है कि निवेशकों ने अपनी खोई हुई हिम्मत वापस पा ली है। भारत के एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जो लॉजिस्टिक कंपनियां सप्लाई चेन की वजह से परेशान थीं, उनके लिए भी अब रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं और भारत इस बदलते समीकरण में एक बहुत ही मजबूत और समझदार खिलाड़ी बनकर उभरा है। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द था। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 से ज्यादा तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो उसका सीधा असर भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। एलपीजी की कमी की वजह से कई शहरों में हाहाकार मचने वाला था, लेकिन समय रहते स्थिति संभलती दिख रही है। भारत ने इस दौरान अपनी एनर्जी बास्केट को जिस तरह से मैनेज किया वो काबिले तारीफ है। हमने रूस से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों तक अपने रिश्तों का ऐसा संतुलन बनाया कि आज हम किसी भी संकट को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ट्रंप का ये मैसेज सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि कंट्रोल किसके हाथ में है। ट्रंप ने दिखा दिया कि वो एक झटके में ग्लोबल मार्केट को हिला सकते हैं। कच्चे तेल का $100 से नीचे आना उन देशों के लिए बड़ा झटका है जो तेल बेचकर अपनी तिजोरी भरते हैं, लेकिन भारत जैसे कंज्यूमर देशों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। हमारी सरकार के लिए भी ये बड़ी राहत है क्योंकि अब सब्सिडी का बोझ कम होगा और वो पैसा विकास के दूसरे कामों में लगाया जा सकेगा। जरा सोचिए, एक तरफ तो जंग की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ भारत का गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये आता है भारत की मजबूत इकोनॉमिक बुनियाद से। जब दुनिया डर में जी रही थी तब भारतीय निवेशक मौके तलाश रहे थे। ट्रंप के फैसले ने बस उस चिंगारी को हवा दे दी। कच्चे तेल की कीमतों में जो 15% की गिरावट आई है वो सीधे तौर पर भारत की जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट देगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रूड इसी रेंज में रहता है तो भारत की विकास दर 2026 में नए रिकॉर्ड बना सकती है। अब बात करते हैं उस सार्थक बातचीत की जिसका जिक्र ट्रंप ने किया। ईरान भी समझ चुका है कि अगर उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट हुई तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। वहीं अमेरिका भी चुनाव और घरेलू राजनीति के बीच एक लंबी जंग में नहीं फंसना चाहता। इसलिए ये 5 दिनों का विंडो दोनों के लिए फेस सेविंग एग्जिट का रास्ता हो सकता है। भारत इस पूरी स्थिति पर बाज जैसी नजर रखे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय लगातार ग्लोबल लीडर्स के संपर्क में हैं ताकि भारत के हितों को कोई आंच न आए। इस पूरे ड्रामे में सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब MCX पर कच्चे तेल की कीमतें लोअर सर्किट को छू गईं। ये कम ही देखने को मिलता है कि क्रूड जैसा कमोडिटी इतना बड़ा गोता लगाए। जिन लोगों ने सोने में भारी निवेश कर रखा था उन्हें जरूर थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन देश की ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। सस्ता सोना मतलब ज्वेलरी सेक्टर में फिर से रौनक आएगी और मिडिल क्लास के लिए निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। 2026 का ये साल वाकई में उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन भारत हर बार एक विजेता बनकर निकल रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ये भी हिंट दिया कि ये सब कुछ लहजे और बातचीत पर निर्भर करेगा। यानी अगर ईरान ने नरमी दिखाई तो ये सीज फायर बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप यकीन मानिए कि भारत की लॉटरी का साइज और बड़ा हो जाएगा। आने वाले दिनों में हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती देखने को मिल सकती है। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। महंगाई पर लगाम लगाने का इससे अच्छा मौका सरकार को दोबारा नहीं मिलेगा।
लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या रूस और चीन इस शांति प्रस्ताव को चुपचाप देखेंगे या फिर वो अपना कोई अलग कार्ड खेलेंगे? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो आने वाले हफ्तों में खुलेगा। फिलहाल के लिए तो भारत मजे में है। हमारी कंपनियों के शेयर बढ़ रहे हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है और एनर्जी क्राइसिस का खतरा टलता दिख रहा है। ट्रंप के एक मैसेज ने वो कर दिखाया जो महीनों की डिप्लोमेसी नहीं कर पाई थी। ये ग्लोबल पावर प्ले का सबसे क्लासिक उदाहरण है। भारत के लिए एलपीजी की किल्लत दूर होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलते ही गैस की सप्लाई फिर से स्मूथ हो जाएगी। इसका मतलब है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की वेटिंग खत्म होगी और इंडस्ट्री को भी भरपूर गैस मिलेगी। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में और भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ये है 2026 के भारत की असली ताकत, जो हर ग्लोबल क्राइसिस को एक अवसर में बदलना जानता है। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। ट्रंप ने जो 5 दिन का अल्टीमेटम या मोहलत दी है, उसका अंत कैसे होगा? क्या ये एक लंबी शांति की शुरुआत है या फिर किसी बड़े धमाके की तैयारी? बाजार की नजरें अब ईरान के अगले कदम पर हैं। क्या ईरान अपनी जिद छोड़ेगा या फिर अमेरिका की शर्तों को मानेगा? भारत इन सब के बीच अपनी चालें बहुत सोच समझ कर चल रहा है। हमें पता है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है, लेकिन भारत इस बार घास नहीं बल्कि एक मजबूत खिलाड़ी है जो अपनी जगह बनाना जानता है। आज की ये खबर सिर्फ तेल और सोने की कीमतों की नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। जब पूरी दुनिया सहमी हुई थी तब भारत का शेयर बाजार दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। ट्रंप के एक ट्वीट ने भले ही हलचल मचाई हो, लेकिन उस हलचल में भारत ने अपने लिए शांति और समृद्धि का रास्ता ढूंढ लिया है। ये नया दौर है जहां खबरें सिर्फ टीवी पर नहीं आती बल्कि आपकी जेब और आपकी किचन तक असर डालती हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिए क्योंकि अगले कुछ दिन ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। क्या ट्रंप अपनी बात पर टिके रहेंगे? क्या ईरान इस मौके का फायदा उठाएगा? और सबसे जरूरी बात, क्या भारत इस सुनहरे मौके को पूरी तरह भुना पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इस जंग के बीच जो सस्पेंस बना हुआ है उसने भारत की किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि आज की दुनिया में एक मैसेज की ताकत किसी मिसाइल से कम नहीं होती। ट्रंप ने बिना एक भी गोली चलाए ग्लोबल मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है हमारा भारत। हमारी इकोनॉमी ने जो मजबूती दिखाई है उसने बड़े बड़े दिग्गजों को चुप करा दिया है। अब देखना यह है कि 5 दिन बाद जब ये मियाद खत्म होगी तब दुनिया का नक्शा और बाजार का रुख क्या होगा।